जो काम 75 सालों में नहीं हुआ था वह अब हो चुका है। भारत ने फाइनली अपना डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, वो भी काफी शक्तिशाली 5 किलोवाट का तैयार कर दिया है। अब इसका सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। आखिरकार क्या है इसकी स्पेशलिटी, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। फ्रांस की कंपनी, आपको पता होगा, जो मीटियोर मिसाइल बनाती है ना, राफेल फाइटर जेट के लिए, तो अब ये आ गए हैं भारत में और कहने लगे कि आप जो तेजस बना रहे हो ना, तो इसमें भी हम आपको हमारी मीटियोर मिसाइल फिट करके देंगे। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि डीआरडीओ ऑलरेडी अस्त्र के 3 पर काम कर रहा है। ऐसे में क्या भारत को इस फ्रांस की कंपनी को अलाउ करना चाहिए, और अगर हां तो क्यों, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एलेनिटी तो अब कंस्ट्रक्शन के बाद एक बड़े बिजनेस पर उतर चुकी है। यहां पर जेट प्रोडक्शन लाइन डालने का सोच रहे हैं। अभी तक वैसे फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन प्लान इनका यह है कि तेजस फाइटर जेट अब यह मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी एक बड़ी डील हासिल कर ली है। T-72 टैंक्स, ये जो पुराने लगभग कबाड़ होने वाले थे, इंडियन आर्मी ने सोचा कि क्यों ना हम इसका इंजन ही बदल दें, तो 750 से सीधा अब 1000 हॉर्स पावर का इंजन हम इसमें डालने वाले हैं। रशिया इतना अच्छा निकला कि इन्होंने तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करने के लिए तैयार हो गए। पाकिस्तानी ब्रिगेड तो लग रहा है कि इनके मुंह का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसा इन्होंने बयान दे दिया, कहने लग गए कि 5th जनरेशन फाइटर जेट अगर पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया तो पूरे दुनिया में ये चौथा कंट्री बन जाएगा, जबकि हकीकत में तो कुछ और ही है। IIT मद्रास के रिसर्चर्स की टीम ने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने एक ऐसा पोटेंशियल फ्रेमवर्क तैयार किया है कि अगर इस तरह के मटेरियल से हम कुछ बनाने लग गए ना, बंकर्स और बाकी की चीजें, तो पूरी तरह से हम इसको बैलिस्टिक मिसाइलों से फ्री बना सकते हैं। कोई भी डैमेज नहीं हो सकता। और फाइनली देखेंगे कि कैसे इंडियन आर्मी भी अब बड़ा स्ट्रगल कर रही है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की शॉर्टेजेस। 10,000 20,000 नहीं, 66,000 मिसाइल्स की शॉर्टेज तो काफी है। क्या है ये सीन, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यूज सीरीज आपको पसंद है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। हमारी पहली खबर डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। अब फाइनली वो वक्त आ गया है जब भारत के पास खुद का इंडिजिनस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है। 5 किलोवाट का सीड फाइबर लेजर फाइनली रेडी हो चुका है प्रोडक्शन के लिए, और अब हमने कोचीन बेस्ड एक कंपनी है एफओ टेक्नोलॉजीज इनको चूज किया है कि यह मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको अब सबसे पहले इस सिस्टम के बारे में बताता हूं। बेसिकली इसकी सारी कुछ रिगोरस टेस्टिंग सब कुछ हो चुकी है। पाया गया कि यह तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव साइलेंट प्रेसा है और एक रियूजेबल अल्टरनेटिव है टू काइनेटिक वेपन सिस्टम। यहां पर बहुत ही पावरफुल कड़ निकलती है जो किसी भी प्रकार के फाइटर जेट्स यूएवी को नुकसान पहुंचाकर उसको सीधा क्रैश करा सकती है। इतनी ज्यादा पावरफुल कैपेबिलिटी के साथ यह आता है, और अब फाइनली अगले साल से इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली इंडियन डिफेंस फोर्सेस में इसको डिपल कर दिया जाएगा। हमारी अगली खबर फ्रांस की कंपनी से आ रही है। राफेल की मिसाइल बनाने वाली कंपनी का नाम है MBDA। यह आ गए भारत में और कहने लग गए कि आप जो तेजस फाइटर जेट बना रहे हो ना, तो क्यों ना हम आपको इसमें हमारी मीटर मिसाइल फिट करके देते। मीटर मिसाइल ऑफ कोर्स वर्ल्ड की वन ऑफ दी मोस्ट एडवांस एयर टू एयर मिसाइलों में से मानी जाती है, और प्रॉब्लम यहां पर यह है कि भारत ऑलरेडी अपनी एयर टू एयर अस्त्र MK3 मिसाइल बना चुका है, लेकिन इसका प्रोडक्शन करते करते 5 से 7 साल का तो समय लग ही जाएगा। ऐसे में अब यहां पर एक वाइबल ऑप्शन निकल कर आ रहा है कि क्यों ना हम मीटर मिसाइल को खरीदना स्टार्ट कर दें, ये फिट करने लग जाए हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट्स में। सो दैट 7 साल बाद जब हमारी डीआरडीओ द्वारा बनी गई यह अस्त्र MK3 बनकर तैयार हो जाएगी ना, तब फिर हम यह लगाना स्टार्ट कर देंगे। सो फाइनल कॉल अब इंडियन एयरफोर्स को लेना है, और देखने लायक होगा कि क्या ये मीटर मिसाइल को प्रेफरेंस देते हैं या फिर अस्त्र MK3 का यह जो पूरा प्रोग्राम है ना, इसको और तेजी से एक्सपेराइट करते हैं। हमारी अगली खबर एलेनिटी की तरफ से आ रही है। एक शॉकिंग अपडेट यहां पर इस कंपनी की तरफ से आई है। अब यह कंपनी फाइटर जेट प्रोडक्शन में उतर चुकी है। जी हां, कंपनी के हेड की तरफ से यहां पर एक बड़ी स्टेटमेंट आई है। इनका एरोस्मिथ हालांकि खुलासा नहीं हुआ है अभी तक कि कौन सा फाइटर जेट ये मैन्युफैक्चर करेगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तेजस फाइटर जेट्स की इसकी फर्स्ट यूनिट लगाई जाएगी। करेंटली इंडियन एयरफोर्स में शॉर्टेज बहुत ज्यादा चल रही है। केवल 31 स्ट्रक डेंट ही हमारे पास हैं, जबकि ऑलरेडी सेंशन 42 का हो चुका है। लेकिन फिर भी इतने ज्यादा शॉर्टेज में हम जी रहे हैं।
एक ही करंटली मोनोपोली है फाइटर जेट प्रोडक्शन में, और इनकी कैपेसिटी को तो देखकर लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स तो रोने ही लग जाएगी। सो इसीलिए अब इंडियन एयरफोर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अगर LNT जैसी और भी बाकी कंपनी ये सारे कुछ अब रशिया से भारत को मिलने वाले हैं अंडर $28 मिलियन डील। और रशिया तो कह रहा है कि आप तो इसकी टेक्नोलॉजी भी रख लो, यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार हो चुके हैं। सो दैट लाइसेंस प्रोडक्शन से भारत इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही कर सकता है। और अभी जो सैंक्शन इनके ऊपर लगाए तो इससे भारत को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और वाकई में यह बहुत ही ज्यादा कमाल का आइडिया था। इससे हमारी यह जो T-72 की फ्लीट है ना, इसको पूरी तरह से हम अब ब्रांड न्यू बना देंगे। सीन 2, पाकिस्तान्स मिसगाइडेड क्लेम्स टाइम कोड 000510005380 नैरेटर VO। पाकिस्तान की तरफ से भी एक शॉकिंग अपडेट आई है। यहां पर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर, जो पूर्व ब्रिगेडियर है, यह तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग स्टेटमेंट देते हैं। कहते हैं कि अगर पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट एक्वायर करे, यह पूरे दुनिया में चौथा कंट्री बन जाएगा। जबकि हकीकत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दर्जनों से भी ज्यादा कंट्रीज F-35 को ऑलरेडी ऑपरेट करती है, जो दुनिया का मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट भी बताया जाता है, जिसमें यूके, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, इटली, जापान, नेदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, साउथ कोरिया, इजराइल और सिंगापुर जैसे कई तमाम बाकी की और भी कंट्रीज शामिल हैं। नेटो अलायंस में जितनी भी कंट्रीज है ना, ऑलमोस्ट सभी के पास है 5th जनरेशन फाइटर जेट। और पाकिस्तान तो कुछ अपने अलग ही ख्वाबों में खोया हुआ है। खैर, पाकिस्तान एक बात में तो सही है, इनको मोस्ट प्रोबेबली भारत से पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट मिल सकता है, क्योंकि इनकी न्यूज के मुताबिक इन्होंने सैंक्शन कर दिया है 40 स्टेल्थ 5th जनरेशन J-35 से चाइना के फाइटर जेट्स खरीदने का। सो लग रहा कि 2 साल में इनकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तक यह जो चाइनीज J-35 है ना, इसको अच्छे से वाबली टेस्ट नहीं किया गया है। तो जो नंबर्स पेपर में हैं वो दिखते तो अच्छे हैं, लेकिन क्या यह हकीकत में ट्रू है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी अगली खबर IIT मद्रास की रिसर्चर टीम की तरफ से आ रही है। इन्होंने तो अब एक बहुत ही कमाल का फ्रेमवर्क डेवलप किया है, जिससे बैलिस्टिक मिसाइल से होने वाली हार्म को हम पूरी तरह से खत्म ही कर सकते हैं। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इंडियन आर्मी जो बंकर्स बनाती है और काफी कुछ प्रोटेक्टेड माई प्रोटेक्टेड रीजंस, तो इसमें काफी अच्छे क्वालिटी का कंक्रीट, स्पेशल कंक्रीट यूज किया जाता है, बट ये सक्षम नहीं है। तो इसी रीजन के चलते यहां पर IIT मद्रास की पूरी रिसर्च टीम ने एक नया फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, एक बहुत ही ज्यादा नोबल मटेरियल। और इनका दावा है कि अगर इसको यूज करके हम बनाने लग जाए ना पैनल्स, तो हम पूरी तरह से बला प्रूफ और बैलिस्टिक प्रूफ मिसाइलों का यह सब पूरा सिस्टम बना सकते हैं। हमारी फाइनली आखिरी खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। आप जानकर शॉक रह जाओगे, केवल 850 लॉन्चर ही अब हमारे पास बचे हैं, जबकि चाहिए हमको इससे मोर देन डबल। और वहीं मिसाइलों की बात करें तो हमारे पास तो 68,000 मिसाइलों की शॉर्टेज मौजूद है, जो कि ऑलमोस्ट 85% शॉर्टेज हम फेस कर रहे हैं। और ऐसे में इतने ज्यादा वायो एंड बॉर्डर इश्यूज और पड़ोसियों के बावजूद भी इंडियन आर्मी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। वाकई में ये काफी ज्यादा क्रिटिकल वॉलेटाइल सिचुएशन अब हो चुकी है। इसी रीजन के चलते अब इंडियन आर्मी भी एक्सपेडिट करने लग गई है कि कैसे भी करके यह भरपाई जल्द से करनी है। DRDO के वसे पास इनके पास काफी अत्याधुनिक ATGM सिस्टम्स मौजूद हैं। नाक सिस्टम हो गया, MP ATGM सिस्टम हो गया। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि यह फिर से डिले यहां पर हमको टाइमलाइन में देखना मिल रहा है, जिसके चलते अब इनका रुख हो चुका है टुवर्ड्स फॉरेन प्लेयर्स। इनसे ही इनको एक्वायर करना पड़ेगा, जिसमें फ्रांस और रशिया के सिस्टम्स पर इनकी निगाह गड़ी हुई है। सो देखने लायक होगा कि इस हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में क्या ये पास हो पाते हैं, और कैसे जल्द से जल्द यह जो पेंडिंग 6000 मिसाइल है ना, इसको कैसे हम पूरी इसकी भरपाई करते हैं। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हां तो प्लीज एक लाइक करना मत भूलिए।